अखिलेश की सरकार का मैं खुलासा करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। अखिलेश की सरकार में जो भर्तियां निकली थी, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, करेक्ट। बहुत नंबर नामचीन व्यक्ति हैं, बड़े नेता भी रहे हैं। और अगर उनकी प्रॉपर्टी की प्रेजेंट टाइम पे जांच कर ली जाए तो आपको इतना खजाना उसमें मिल जाएगा कि अगर एक दो शहर बसाना चाहो आप, पूरा शहर बसा सकता है। पहले लॉ एंड ऑर्डर ये था कि आप थाने जाते थे प्रार्थना पत्र लेकर के, आपकी सुनवाई नहीं होती थी, चाहे वो महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे पूर्व सैनिक क्यों ना हो, क्योंकि पूर्व सैनिक भी सिविलियन हो जाता है। आज की सरकार में, योगी बाबा की सरकार में ये चीज़ तो सामने है कि आप थाने जाइए, अगर वहाँ सुनवाई नहीं हो पा रही है थाने के अंदर, तो आप बड़े आला अधिकारी के पास जाइए, डीएम है, कप्तान है, कमिश्नरेट हैं, आप वहाँ जाइए, आपको न्याय तो मिलता ही मिलता है। कि पहले की सरकार में सिर्फ एक जातिवाद चीज़ें चल रही थी, ठीक है, यादव समाज, मुस्लिम समाज, बस, दूसरा तीसरा कोई नाम नहीं। तो जब अयोध्या की बात हुई तो अखिलेश जी पूरा समर्थन करते नजर आए, लेकिन जब बंगाल वाली बेटी के साथ घटना हुई, अन्य शाहजहाँपुर वाली घटना हुई, अभी हमारे यहाँ ब्राह्मण में ये कौन सा एरिया था, बंथरा में ब्राह्मणों पर अभी गोलीकांड हुआ था, अखिलेश जी क्यों नहीं बोल रहे उस पर? बहुत सही। अच्छा भाई, यूपी में पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या फ़र्क देखते हैं अखिलेश यादव सरकार में और योगी आदित्यनाथ की सरकार में? पहले की राजनीति में उत्तर प्रदेश में जो देखा गया है वो, देखिए आज के टाइम पे जो देखा जा रहा है वो बेरोजगारी और महिला सुरक्षा की बात आती है, ठीक। पहले की सरकारों में वही था, शुरुआत अखिलेश जी की सरकार में हुआ। आप जब शिक्षा की बात कर रहे थे, क्योंकि हर कहीं ना कहीं जब क्राइम होता है तो अशिक्षित के कारण होता है, ठीक। शिक्षा में जब हाई स्कूल और इंटर में 30 नंबर बढ़ाने की प्रक्रिया अखिलेश जी ने चालू करी थी, काहे चालू करी थी? बच्चा क्या अपना दिमाग लगा के पढ़ नहीं सकता क्या? आज वही योगी जी ने बंद करा दिया। बच्चा जो मेहनत करेगा वो लाएगा, बिल्कुल वही पढ़ेगा। अब शैक्षिक योग्यता खुद से बढ़ रही है। पहले आईएएस पीसीएस क्यों इतने नहीं बन रहे थे, आज क्यों बन रहे हैं? तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, यूपी की पहले सरकार में क्या था? भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। आज भ्रष्टाचार दिखता नहीं लेकिन है। लॉ एंड ऑर्डर यूपी में, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है यूपी में पहले सरकार में, आज सरकार में? पहले लॉ एंड ऑर्डर ये था कि आप थाने जाते थे प्रार्थना पत्र लेकर के, आपकी सुनवाई नहीं होती थी, चाहे वो महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे पूर्व सैनिक क्यों ना हो, क्योंकि पूर्व सैनिक भी सिविलियन हो जाता है। आज की सरकार में, योगी बाबा की सरकार में ये चीज़ तो सामने है कि आप थाने जाइए, अगर वहाँ सुनवाई नहीं हो पा रही है थाने के अंदर, तो आप बड़े आला अधिकारी के पास जाइए, डीएम है, कप्तान है, कमिश्नरेट हैं, आप वहाँ जाइए, आपको न्याय तो मिलता ही मिलता है और हर कीमत में मिलता है। अभी आप जो है, जब बारिश हो रही थी लखनऊ में, कुछ मंचलों ने एक कपल को छेड़ा था, तत्काल प्रभाव से विधानसभा में यह आदेश हो गया था कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, और हुई भी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से। कार्रवाई हुई, उसका पूरा थाना कहता है सस्पेंड कर दिया गया। वही बता रहे हैं, पूरे कई उसमें एसएसओ भी थे, कई दीवान भी निकले उसमें, कई जो है एसीपी भी निलंबित हुए, कई लोग निलंबित हुए। तो बाबा की सरकार में साफ साफ देखा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ध्यान रखा गया है। ठीक है। आप अगर उत्तर प्रदेश की पहले की सरकार की बात कर रहे हैं और आज की सरकार की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक प्रमुख कारण ये भी है कि पहले की सरकार में सिर्फ एक जातिवाद चीज़ें चल रही थी, ठीक है, यादव समाज, मुस्लिम समाज, बस, दूसरा तीसरा कोई नाम नहीं। आज जो भाजपा है वो पूरी तरह से सबको एक साथ लेके चल रही है। आप भाजपा के अंदर देखिए, अन्य तरह की सभाएं बनाई हुई हैं, उनको अलग अलग काम दिए गए हैं और उन्हीं कामों के दरमियान सबको अपने अपने काम बांट दिए गए कि आपको अपने क्षेत्र में ये काम करने हैं, ठीक है। और हमने आपको बताया शिक्षा वाली बात, ये शिक्षा व्यवस्था न सपा सरकार में ठीक हो पाई और न भाजपा में ठीक हो पाएगी। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव अपने आप को बहुत बड़ा नेता कहते हैं, पर अभी कुछ समय पहले उन्होंने एक टीका टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि मठाधीश और अपराधी में कोई खास फ़र्क नहीं होता है, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के मठाधीश हैं। तो क्या ये सही है या उनकी बदजुबानी है या इतने परिपक्व नेता नहीं है इसलिए उन्होंने ये कहा? पहली बात तो आपको इसी प्रश्न का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह अगर उनकी कुर्सी पर बैठे होते तो ये बात तो योगी जी के लिए बोलते ही नहीं। ये साफ साफ जो है नौजवान अपने आप को कहते हैं, अपने आप को बड़ा लीडर बोलते हैं, ये है ही नहीं। क्योंकि जो आदमी अपनी ही पार्टियों के जो लोग हैं उनको ही स्थान ना दे तो वो अपने बारे में और किसी और के बारे में बोलने के लिए कोई मतलब ही नहीं रखता है, ठीक है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि आप योगी जी को ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, ठीक है। कई बयान अभी आए हैं सामने, गोरखपुर की ही बात करी है, उसके बाद अभी लखनऊ की भी बात होती रहती है, अयोध्या की बात होती है। तो जब अयोध्या की बात हुई तो अखिलेश जी पूरा समर्थन करते नजर आए, लेकिन जब बंगाल वाली बेटी के साथ घटना हुई, अन्य शाहजहाँपुर वाली घटना हुई, अभी हमारे यहाँ ब्राह्मण में ये
कौन सा एरिया था बंथरा में, ब्राह्मणों पर अभी गोलीकांड हुआ था। अखिलेश जी क्यों नहीं बोल रहे उस पर? क्यों नहीं बोल रहे अखिलेश जी? बोलना चाहिए था। आप ब्राह्मणों की बात पे शांत हो जाते हैं, आप महिलाओं की बात पे शांत हो जाते हैं, आप उनके साथ हैं जो आपके पक्ष के नेता हैं। पर साधने की तो बहुत कोशिश करते हैं, लगातार मूर्तियां लगाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, कहते हैं कि हम ब्राह्मण की पार्टी हैं, कहते हैं हमारे ब्राह्मण के नेता हैं। अखिलेश जी कब ब्राह्मण के साथ खड़े हुए? बंथरा का मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, बंथरा गोलीकांड वाले में, हत्याकांड में आपने देखा कि अखिलेश ने किस तरह से कर लिया। हालांकि उनकी सरकार भी नहीं है, वो कुछ कर भी सकते सिवाय आवाज़ उठाने के सिवा। सरकार जिसकी, उसने तो भरपूर कदम उठाया। पर इतने इनके विधायक अगर चाहे रोड जाम कर दे पूरा, कहते सरकार हिला देंगे, पर करते ही नहीं है। अब मैं इसका अगर कटाक्ष से जवाब ये दूं कि विधायक चाहे कितने भी बना लीजिए, तब तक विधायक काम नहीं करेंगे, तब तक उनकी चीज़ें सामने नहीं आएंगी। ठीक है, अभी सांसद बनाए गए हैं, इतने सांसद इनके निर्वाचित हुए हैं, कोई भी चर्चित है प्रेजेंट टाइम पे। आप उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड, 34 सीटें जो है उनको सपा को मिली हैं, 3 सीटें उसमें कांग्रेस की है, 37 पूरी टोटल मिला गठबंधन में है। ठीक है, कौन सी छवि ऐसी बाहर आ गई है? अयोध्या का नाम तो पहले ही सामने आ गया। अच्छा, अयोध्या आपने सीट के नाम बोला, अभी अयोध्या सीट के जो वहाँ के अवधेश प्रसाद जो सांसद बने हैं, उनके बहुत ही करीबी नेता थे जो मोइन खान जो थे, वो बवाल हुआ था और रेप केस वाला मामला हुआ था। उसके बाद से अखिलेश यादव उनको बीच बचाव करते नजर आए थे। उसके बाद से जब डीएनए रिपोर्ट का जब नतीजा आ गया, उसके बाद वो साबित हो गया था कि हाँ उन्होंने रेप किया है। उसके बाद अखिलेश यादव बैकफुट पर होते हुए नजर आए। क्या ये अखिलेश यादव हमेशा से अपने नेताओं का बीच बचाव करते हुए नजर आते हैं, फिर उसके बाद बैकफुट पे होते हुए नजर आते हैं? क्या ये आपको ऐसा नहीं लगता कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं परिपक्व नेता नहीं है? अखिलेश यादव परिपक्व नेता होते तो जब प्रयागराज के अतीक अहमद की बात हुई थी और जब आजम खान की बात हुई, तब क्यों साथ में दिखे? और जब आज अयोध्या की बात सामने आ रही है तो पीछे तो हटना तय है, क्योंकि जानते हैं बाबा का बुलडोजर न्याय तो करता है। अच्छा, यूपी की जो 10 सीटों का उपचुनाव होना है, उसमें सबसे हाई प्रोफाइल सीट अयोध्या मानी जा रही है। क्या लगता है अयोध्या के गढ़ को बीजेपी जीत पाएगी या समाजवादी पार्टी जीत पाएगी? समाजवादी पार्टी इस वक्त तो नहीं जीत पाएगी, क्योंकि बाबा पहले भले कमज़ोर पड़ रहे थे, उनकी राजनीतिक रणनीतियाँ जो उनके कार्यकर्ता थे और जो बीजेपी की पूरी वहाँ की टीम है वो पहले सही से काम नहीं कर पाई है। लेकिन अब बाबा तैयार है और पूरी ज़ोर ज़ोर से दमखम लगा रहे हैं, और साथ में ही राष्ट्रीय लोकदल पार्टी भी अपना दमखम लगा रही है, क्योंकि जो कि उनके एनडीए में पार्टी में है। और 100% ये है कि जीतेंगे ज़रूर, क्योंकि बाबा जो है अपना सिस्टम पूरा ओके कर रहे हैं। अगर जो पिछली सरकार थी वो फिर से आ जाएगी तो कुछ शायद धांधली और बढ़ सकती है। खुला छूट, खुली छूट, रावण राज का आरंभ हो जाएगा। जातिवाद, खुली छूट, रावण राज ओपन हो जाएगा। महिलाओं का सरेआम जो है शोषण होगा। जो शोषण अभी पुरुषों का नहीं हो पा रहा है, वो पुरुषों का भी शोषण होगा। क्योंकि ऐसा कहा था जब पहले की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, तो कहते हैं नेता लोग कहते हैं एक चिट बना के देते थे कि इन लोगों को कहते भर्ती करना है, वही लोग भर्ती हो जाएगा। लिस्ट बनाई जाती है, लिस्ट बनी। अखिलेश की सरकार का मैं खुलासा करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। अखिलेश की सरकार में जो भर्तियाँ निकली थी, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव, करेक्ट, बहुत नामचीन व्यक्ति हैं, बड़े नेता भी रहे हैं। और अगर उनकी प्रॉपर्टी की प्रेजेंट टाइम पे जांच कर ली जाए तो आपको इतना खजाना उसमें मिल जाएगा कि अगर 1-2 शहर बसाना चाहो आप, पूरा शहर बसा सकता है। और जो इनके पार्टी के जितने भी लोग जीते हुए हैं, अगर उस खजाने से कुछ भाग निकाल कर किसी शहर पर खर्चा कर दिया जाए तो आज लखनऊ में जो पानी जलभराव की समस्या आती है, गड्ढे भर जाते हैं, गड्ढे तुरंत पूरी गाड़ी घुस जाती है उसके अंदर, जो अन्य सेवाएं होती हैं हम आम लोगों के लिए, वो सब दुरुस्त हो सकती हैं। अगर अपना खजाना भरने से अच्छा है आप लोगों का खजाना भरे तो बेटर रहेगा। बिल्कुल। फिलहाल एक चीज़ और भी रहेगी, अगर आज की सरकार को दुरुस्त करना है तो सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान देना होगा। दूसरा, जो हमारे युवक हैं, जो हमारे वृद्ध हैं, जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, योगी जी ने एक योजना लॉन्च की कि सबके 15,000 रुपये सैलरी से ऊपर बढ़ानी चाहिए प्राइवेट संस्थानों को। उन्होंने आदेश दिया था, लेकिन किसका बढ़ा? सब वही 8 से 10 हज़ार वाली नौकरी कर रहे हैं। आदमी मर रहा है, हम आप जो है रोज रोटी के लिए, मकान के लिए, आम ज़रूरतों के लिए दादा की ठोकरें खा रहे हैं। कितना विकास हुआ है प्रदेश के अंदर आप बेहतर जानते हैं। मूर्तियां बनाने से कुछ नहीं होगा, हमें रोजगार चाहिए और हर व्यक्ति को रोजगार ऐसा चाहिए कि जो उसको काबिल हो उसको उसका रोजगार मिलना चाहिए। बिल्कुल।